जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्लास। पहली क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन नंबर्स और अंक। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम सेकेंड क्लास में पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता के नियम। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में पहला देखेंगे हम, पहला रूल रहेगा हमारा 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या के पहला डिजिट, किसी भी संख्या में पहला अंक यदि सम है या 0 है तो वह 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 550 लिखा हुआ है या 28 लिखा हुआ है, जैसे हम देखें, और 16। यदि पहला डिजिट, किसी भी नंबर का पहला डिजिट यदि 0 या कोई सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब अगला नियम आता है 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि यदि कोई सी दी गई संख्या, जैसे देखेंगे अपन 729 या फिर 576, 2 संख्या हम देखेंगे। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखेंगे क्या करना है, इनको जोड़ना है। 9 और 2 11, 11 और 7 18, सम कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यह कट जाएगा 6 बार में, यानी 729 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या नंबर है यहाँ पे? 6। तो क्या करना है? 5 + 7 + 6 करना है। कितना हो रहा है हमारा? 7 6 13, 13 5 18। यह भी आ रहा है 18, यानी 18, इनका योग 18 आ रहा है। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 576 भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे दिया हुआ है आपका 87 दिया हुआ है। अब 87 को क्या करना है हमको? 8 + 7, 8 7 होते हैं 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 87 भी 3 से कट जाएगा। तो ये देखा हमने 3 का नियम। 3 के नियम में एक एग्जांपल और देखते हैं। तो लिखा हुआ है 53 लिखा हुआ है। अब क्या करना है? 3 और 5 को जोड़ना है। 3 और 5 होते हैं 8। क्या 8? 5 + 3 जोड़ा, क्या 8? क्या 8 जो है 3 से कट रहा है? ये 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि 53 भी 3 से नहीं कटेगी। है 4 का नियम। तीसरा नियम हमारा 4 का नियम क्या कहता है? जो नियम हमने 2 में पढ़ा था, 2 में क्या पढ़ा था हमने कि लास्ट का एक डिजिट देखना है। लास्ट का एक डिजिट देखना है, यदि वह 2 से कट रहा है इसका मतलब संख्या भी 2 से कट जाएगी। वहीं 4 में क्या देखना है हमको? 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखना है। जैसे कि दिया हुआ है आपको 516 हमें पता करना है कि 516 4 से कट रहा है या नहीं। तो क्या देखेंगे हम? 4 से देखेंगे, यदि लास्ट की 2 संख्या, लास्ट 2 संख्या क्या है यहाँ पर? लास्ट के 2 अंक क्या है यहाँ पर? 1 और 6, यानी कि क्या है? लास्ट में संख्या क्या है? 16। यदि 16 4 से कट रही है, क्या 16 4 से कट रही है? हाँ, 4 बार में कट रही है, यानी कि 516 भी आपका 4 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 5124, क्या 5124 4 से कट जाएगा? देखेंगे मैंने क्या बताया कि 4 में हमको लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। लास्ट 2 डिजिट में लिखा है 24 को है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 5124 भी 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। 5 का नियम क्या कहता है? 5 के नियम में है, यदि किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट, किसी भी संख्या का आखिरी अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। क्या कहता है? या
किसी भी नंबर का संख्या का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ है 10, 15, 20, 35। यह संख्या में देखेंगे लास्ट का अंक क्या है इसमें, 0 या 5 या 0 या 5, यानी कि यह सभी संख्या 5 से विभक्त हो जाएगी। अब जैसा हमने 2 में नियम देखा था, 2 में आपको एक नियम बताया था मैंने, 2 की पावर n वाला, जिसको अब पिछले उसमें देखा हमने 2 की पावर n वाला बताया था, वही कॉन्सेप्ट 5 की पावर n में भी काम करता है। कैसे काम करता है देखेंगे। जैसे कि 5 से कोई संख्या कब डिविजिबल हो जाएगी, जब उसका लास्ट 1 डिजिट 0 या 5 हो। अब क्या है, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 होता है 25। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के 2 डिजिट 25 से विभक्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यदि जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7275, 7275। अब यह संख्या 25 से कट रही है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या करना है कि इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट क्या है, 75। क्या 75 25 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है 3 बार में। इसका मतलब ये है कि यह संख्या भी पूरी तरह से 25 से कट जाएगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक ये 25 की पावर 2 देखा हमने, अब इसमें 25 की पावर 3 का देखते हैं हम। अब देखा हमने 5 की पावर 3 होता है 125। तो क्या करना है, इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के 3 डिजिट, जैसे कि एक संख्या दी गई है आपको 2731250, ये लीजिए, इससे संख्या दी आपको 2731225। अब हमें पता करना है कि यह संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमको पता है 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 यानी कि हमें देखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं या नहीं। यदि लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं, इसका मतलब कि पूरी संख्या 125 से डिविजिबल हो जाएगी। अब इसका कंक्लूजन क्या देखा हमने कि जैसे हमने 2 की पावर n देखा था, वैसा ही रूल 5 की पावर n में भी चलता है। 5 की पावर n का मतलब क्या होता है कि 5 की पावर n से कोई संख्या कब डिविजिबल हो जाएगी, जबकि लास्ट के n डिजिट उतनी पावर से कट जाए। ठीक है, ये हो गया। 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों के नियम एक जैसे होते हैं। 6 से विभाजितता के नियम। 6 का नियम क्या होता है? 6 का कोई एक स्पेशल रूल नहीं है। 6 के लिए जो 6वें रूल अप्लाई होता है वह हर संख्या में लागू हो सकता है, जिसके उस संख्या में लागू हो सकता है जिसके हम 2 सह अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी को प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब को प्राइम फैक्टर आपको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 6, इसके 2 को प्राइम फैक्टर यानी सह अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, वह 2 संख्या होगी जो आपस में एक दूसरे को ना काटे, बट उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो वह संख्या निकल के आना चाहिए। ये 6 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 3। सह अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 और 3। 2 और 3 आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे, बट जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आया, यानी कि यह 6 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड यानी कि को प्राइम फैक्टर है। अब 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम क्या कहता है कि 6 के या किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, या 6 का निकाल सकते हैं, या 12 का निकाल सकते हैं, 72 का निकाल सकते हैं, 56 का निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं यदि उसके हमें को प्राइम फैक्टर पता हो। जैसे कि इसके को प्राइम फैक्टर होते हैं 3 और 4, इसके होते हैं 8 और 9, इसके होते हैं 7 और 8। देखो 4 3 12 हो रहे हैं, 9 है 72 हो रहे हैं, 7 8 56 हो रहे हैं। यानी कि ये किसी भी संख्या का आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो यदि आपको उसके
को प्राइम फैक्टर पता हो। अब क्या करना है, जैसे 6 का नियम पढ़ रहे थे हम, 6 का नियम कंटिन्यू करते हैं। 6 का नियम, कोई सी भी संख्या 6 से कट रही है या नहीं ये पता करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले उसके 2 को प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फिर हम जो को प्राइम फैक्टर निकालेंगे हमें उनका रूल अप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको 80, एग्जांपल लेते हैं अपन 86 का एग्जांपल लेते हैं। हम पता करना है कि 86 जो संख्या है वह 6 से कट रही है या नहीं। पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 6 के दो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 को प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 3। अब हमें 2 और 3 से चेक करना है कि यह संख्या कट रही है या नहीं। यदि यह संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। पता करेंगे, पहले देखेंगे 2 को चेक करेंगे। 2 को चेक करने के लिए देखना है हमें कि ये संख्या सम है या विषम। हमें पता है ये संख्या सम है, यानी संख्या इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अब हमें पता है अगला 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि संख्या में जो अंक दिए हैं उनका योग करें। यदि योग 3 से कट जाएगा, इसका मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम संख्या में इसका योग करके देखेंगे कि देखें 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 14 होते हैं। क्या 14 जो है 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट पाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या 2 से तो कट रही है बट 3 से नहीं कट रही, यानी कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। कंपलसरी ये है कि दोनों जो फैक्टर निकले हैं, दोनों फैक्टर ही संख्या को काटना चाहिए, तब जाके वो संख्या उसको काटेगी। ये कहता है 6 का नियम। एक साथ साथ हम 12 का नियम भी देख लेते हैं। 6 का नियम जैसे ही 12 का नियम होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या 84 है, संख्या दी 84। अब 84 हमें पता करना है कि ये 12 से कट रही है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 12 के 2 फैक्टर निकाल लें, 2 को प्राइम फैक्टर निकाल लें। क्या होता है, 12 के 2 को प्राइम फैक्टर है 3 और 4। अब हमें पता करना है कि 84 3 और 4 दोनों से कट रहा है या नहीं। यदि यह दोनों से कट जाएगा, इसका मतलब वो संख्या 12 से कट जाएगी। यदि 1 से कट रहा है, 1 से नहीं कट रहा है, तो 12 से नहीं कटेगी। अब हम पहले चेक करते हैं 4 से। अब 4 का नियम पता है आपको। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, जिसका संख्या भी 4 से कट जाएगी। हमें पता है ये 4 से 21 बार में कट जाएगी, 4 से 21 बार में कट जाएगी, यानी संख्या 4 से भी कट रही है। अब हम देखेंगे हम 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब संख्या के अंकों का योग देखेंगे, होता है 8 + 4 होते हैं हमारे 12। 12 जो है 3 से कट जाता है 4 बार में, इसका मतलब संख्या 12 से कट जाएगी। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल काफ़ी नियम है, बट मैं आपको एक छोटा सा और इजी मेथड बताने वाला हूँ। देखेंगे फॉर एग्जांपल एक संख्या दी गई है आपको 651। हमें पता करना है 651 यानी 651 7 से कट रही है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, हमें पहले एक जो पहला डिजिट है इसको लिखकर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है इसको बची संख्या में से। बची संख्या क्या है, 65। क्या किया मैंने, पहले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा, उसको माइनस करना है 65 में से, बचे हुए संख्या में से। इसको दो भागों में स्प्लिट कर लिया मैंने, 2 भागों में स्प्लिट कर लिया। पहली जो संख्या है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, बाकी बची संख्या लिख कर दोनों को मैंने अंतर ले लिया। तो देखेंगे 65 में से 2 गए, बचेंगे 63। अब जो बचा हुआ है, यदि यह 7 से कट रहा है तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। 7 से कट रहा है 9 बार में, यानी कि 651 भी 7 से आपका कट जाएगा। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 329 7। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया। बड़ी संख्या है, पता करते हैं 7 से कट रही है या नहीं। क्या करना है, इसको 2 भागों में बांटना है या आप मन में करना है, ठीक है। तो 329 माइनस 7 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, 7 × 2 होता है 14। अब इसको यहाँ लिखना है माइनस करके। एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ मैं, 329 माइनस का 14 कितना होगा ये, 329 माइनस 14 बचेगा 5 1 और 3। देखना है 315 7 से कट रहा है। यदि यहाँ भी आपको बड़ी संख्या आ रही है तो आप ये नियम एक बार और लगा सकते हैं। ये चीज़ें अब मन में करेंगे तो जल्दी हो जाएगी।
जैसे कि लिखा हुआ है 315, मुझे अब करना है 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10 और 31 में से 10 घटा दूंगा, बचे कितना 21। 21 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 21, यानी कि ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल है 8 का। 8 का नियम, 8 का नियम क्या कहता है? आप एक पैटर्न पकड़ना जो आपको बताने वाला हूं, देखिएगा कि 2 में हमने क्या देखा। 2 में हमने देखा कि इसे 52 लिखा हुआ है, हमें 2 में देखा कि हम क्या देखा कि ये संख्या जो लास्ट वाली अंक है वो 2 से कट रहा है, यानी वो इवन है तो 2 से कट जाएगा। हमने 4 में क्या देखा, 4 में हमने देखा हम लास्ट 2 डिजिट देखे, 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट देखे। अब हम 8 में क्या करने वाले हैं, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखने वाले हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने वाले हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने वाले हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं यहाँ क्या, देखो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, बिल्कुल सर 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर का 4 आ जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है। तो अगला क्या 2 की पावर 4 लिखो, क्या होगा, हो जाएगा 16। यदि मैं 2 की पावर 5 लिख दिया तो कितना होगा, ये हो जाएगा 32। तो इससे एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि 2 की जितनी पावर है, 2 की जितनी पावर में हम लिख सकते हैं उतना ही हमें लास्ट के डिजिट्स देखना है। बात समझ पा रहे हैं, 2 की जितनी भी पावर लगी है उतनी ही हमें किसी संख्या में लास्ट डिजिट्स देखना है। अगर उतनी ही पावर बराबर लास्ट डिजिट दी गई है, वो डिविजिबल है, तो वह संख्या इस सीक्वेंस में डिविजिबल हो पाएगी। देखेंगे 2 की पावर 1 लगी है बराबर 2 होता है, लास्ट एक अंक देखा हमने। 2 की पावर 2 लगी है बराबर 4, तो हमने लास्ट के 2 अंक देखे। 2 की पावर 3 होता है 8, लास्ट के 3 अंक देखे। 2 की पावर 4 बराबर 16, यानी कि 16 ऐसे लिख सकते हैं अपन 9 7 3 2 5 6। देखा, तो यदि हम 16 में देखेंगे लास्ट के 4 अंक। 32 अब दिया हुआ है 32 में हम देखेंगे क्या हुआ 32 में क्या देखा है, 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 32 को 2 की पावर 5, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि इसको 1 मान लो यहाँ पे, आपको ठीक रहेगा। 2 की पावर में 5 लगी है 32, तो हम लास्ट के 5 डिजिट देखेंगे। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है। इस सीक्वेंस का समअप क्या होता है, इस सीक्वेंस का समअप बताता हूँ मैं। यदि 2 की पावर n लिखा हुआ है, 2 की पावर n लिखा हुआ है, तो वह किसी भी संख्या को डिविजिबल करेगा, यानी किसी भी संख्या को काटेगा यदि उसमें लास्ट के n डिजिट को विभक्त करता हो। क्या समझे हम, यानी कि 2 की जितनी भी पावर लगा सकते हैं हम, उतना ही किसी संख्या में लास्ट के डिजिट्स कटना चाहिए, तब जाकर वह 2 की पावर n से कट जाएगा। अब ये कहाँ संख्या दी आपको 7 3 5 2 1 9 2 6 और यहाँ 8 ले लेते हैं कि यह संख्या, दी गई संख्या 32 से डिविजिबल है या नहीं। चलो 64 को मान लेते हैं। दी गई संख्या 64 से विभक्त है या नहीं, पता करना है कि दी गई संख्या 64 से विभक्त है या नहीं। तो क्या करना है, क्या 64 को ऐसा इसको 4 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 को 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2,
अब पता है पावर के ऊपर पावर रखते मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है 2 की पावर 6, यानी कि मैं 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो अब मैं पता है कि हमने देखा है कि 2 की पावर n, 2 की जितनी भी पावर होगी उतनी ही हमें लास्ट अंक देखना है, तब जाकर संख्या उससे डिविजिबल हो पाएगी। 2 की पावर 6। अब हमें क्या करना है कि लास्ट में 6 डिजिट देखना है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 1 9 2 6 8। यदि यह संख्या 64 से डिविजिबल है तो मतलब यह संख्या भी 64 से डिविजिबल, ये 9 से विभक्त का नियम। नो का रूल्स क्या कहता है? आप रिमाइंड किए 3 के रूल में क्या देखा था हमने, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है इसका मतलब संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब नो का नियम भी ऐसा ही है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है इसका मतलब संख्या भी 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखेंगे 2 5 4 1 3, ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो क्या कह रहा है, नो का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है इसका मतलब संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 2 + 5 + 4 + 1 + 3 कितना हो रहा है, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 5 13 और 13 2 15, 15 आ रहा है। 15 9 से नहीं कटता है, 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 9 7 2 9 1 8, ये संख्या दी गई है। तो हमें क्या करना है कि इन संख्याओं का योग करना है। पहले मैं आपको बेसिक सिखाता हूं, फिर इसमें एक ट्रिक भी बताता हूं। संख्याओं का योग 9 आ जाए उसको मैं 0 मान लेना है। संख्याओं का जब योग 9 आ जाए उसको 0 मान लेना है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, दिया हुआ है 4 5 0 9 7 2 1 8, ये संख्या है। हमें पता करना है कि यह संख्या 9 से कट रही है या नहीं। तो इससे क्या करेंगे, तो इसको सभी का योग करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले संख्या इधर से ऐड कर देंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गया, तो 9 को हम मान लेंगे 0, यानी हमारा सम वापस 0 हो गया। फिर 0 7 और 2 9, फिर 0 हो गया। 9 को हम 0 ही मान लेंगे। 5 और 4 9, यानी कि जहां पर सम 9 आ रहा है उसको 0 मान लेंगे, यानी इस सभी संख्याओं का योग कितना हुआ, 0 हुआ। जहां पर योग संख्याओं 0 आ जाए, यदि आप उसको 9 को 0 मान रहे हैं, यानी संख्याओं का योग भी आप 9 हो गया, और 9 से कट सकता है, यानी दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्या समझे हम? 9 का विभक्त का नियम क्या कहता है, यदि संख्याओं का योग 9 से कट रहा है इसका मतलब कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट रहा है, इसका मतलब संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब हम 9 के नियम में देखेंगे कि हमें संख्याओं का योग नहीं करना है, संख्याओं का हमें पूरा योग नहीं करना है, हम योग करते चलेंगे। जहाँ पर हमारा योग 9 आ जाए उसको हम 0 मान लेंगे, और यदि संख्याओं का योग 0 ही आ गया लास्ट में, तो उसको हमने 0 को 9 माना था, वापस हम 9 मान सकते हैं, यानी 9 से कट जाएगा, इसका मतलब दी गई संख्या भी कट जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं, दी गई है, इसके अंकों का योग करना है। अंकों का योग कैसे करेंगे, 9 + 7 + 2 + 9 + 1 + 8, अंकों का योग करना है। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 2 20, 20 से 27, 27 और 9 36, योग कितना है, 36। 36 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है 4 बार में, इसका मतलब यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब 9 का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। 9 में हमें सभी संख्याओं को योग नहीं करना है। क्या करना है कि जहां पर आप दिया हुआ है 1 3 2 5 1 0 5 9 3 2, ये संख्या दी हुई है। अब हमें पता करना है
कि यह संख्या 9 से कट रही है नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे अपन इसको, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि दी गई संख्या 9 से कट रही है नहीं। तो क्या करेंगे है, अब हम इन संख्याओं में योग करके 9 बना लेंगे। क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग करके 9 बनाएंगे, यानी जो जो अंक इसमें दिए गए हैं उनका योग करेंगे, जहाँ 9 आ जाएगा उसको हटा देंगे। जैसे कि ये 9 दिया है, काट सकते हैं अपन डायरेक्ट। 5 5 3 8 और 1 9, ये कट गया। अब क्या बचा, ठीक है, 3 2 5 6 7 8, अब क्या बचा, 3 2 5 6 7 8, यानी अंकों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट भी 9 बनाकर संख्याओं को काट सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, 5 4 2 1 9 0 8 2 5 6 7, ये दी गई संख्या। बोला गया है कि यह संख्या 9 से कट रही है नहीं, हमें पता करना है। क्या करेंगे हम देखेंगे सभी संख्याओं को योग ना करते हुए हम देखेंगे कि अंक में कहाँ योग 9 हो रहा है, उसको हम आपस में काट देंगे। जैसे कि 5 और 4 9 होते हैं, इसको काट दिया, 9 तो है ही, काट दिया हमने। 8 और 1 9 काट दिया, 7 और 2 काट दिया, 7 और 2 9 होता है, काट दिया। अब बचा क्या है हमारे पास, 6 5 और 2, तो हम जोड़ लेंगे, 6 5 11 और 2 13, यानी कि अंकों का योग कितना आ रहा है, 13, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब हम देखेंगे 10 का नियम। 10 का नियम सिंपल है, यदि लास्ट डिजिट 0 है, संख्या 10 से कट जाएगी, सबको पता ही है। लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से कट जाएगी। अब देखेंगे हम 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है, इसको थोड़ा समझना, सम स्थान के अंक का अंतर, सम स्थान के अंकों का अंतर विषम स्थान के अंकों का, सम स्थान के अंक विषम स्थान के अंक का यदि हम अंतर लेते हैं, यदि अंतर हमारा 0 या फिर 11 या 11 को मल्टीपल जैसे 22 या 33 इस तरीके से आता है। क्या देखा हमने, सम स्थान के अंक का अंतर और विषम स्थान के संख्या में सम स्थान के अंकों का अंतर और विषम स्थान के अंकों का अंतर यदि 0 11 22 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या कहता है, एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या दी गई, मान लो आपको 2 3 5 0 9 7 29 3 2, ये संख्या दी गई आपको। हमें पता करना है कि यह संख्या 11 से कट रही है नहीं। तो क्या करेंगे हमने क्या बताया, सम स्थान के अंकों का योग करना है। सम स्थान के अंकों को लेना है। पहले सम स्थान क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। चलो पहले विषम स्टार्ट कर लेते हैं, पीछे सिस्टम। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है, ये 6ठे पे है, ये 7वें पे है, ये 8वें पे है, 9वें पे है, 10वें पे है। तो क्या करना है हमको, इसमें पहले सम स्थान की संख्या को ले सकते हैं। चलो ठीक है, सम स्थान ले लें। तो क्या हुआ, ये लिखना है हमें 3, फिर ये, फिर ये, फिर ये लिख लेते हैं। 3 + 2, अगला क्या है, +9 + 5 + 2। अब इनका हमें अंतर लेना है। विषम स्थान वाला का क्या लिखना है, 2 + 9 9 + 7 7 + 0 0 + 3। अब हमें इन दोनों सेट का अंतर लेना है। कैसे करेंगे, इनको जोड़े पहले। 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 आ रहा है। अंतर लेंगे। अब इन जोड़ों को 3 7 3 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21। अरे वाह, परफेक्ट संख्या आ गई, गजब। तो इधर भी 21 आ रहा है
योग, इधर भी 21 आ रहा है। अब दोनों का अंतर लेना क्या आ रहा है, 0। मैंने क्या बताया था, सम स्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग करके जब अंतर लेंगे तो यदि अंतर 0, 11 या 22 या 11 को मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। यह हमारा आया है 0, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। यहाँ डिविजिबिलिटी के रूल खत्म होते हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो इस क्लास का रिवीजन करें, क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।